दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जा रहे हैं जिसे दूसरा भारत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव पाया जाता है दोस्तों, जिसके ना तो दांत हैं और ना ही जीभ। क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं सूरीनाम की। और आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ हैरान करने वाले फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे। सूरीनाम, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, जो देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक छोटा सा देश है। ये देश आबादी के हिसाब से भी बहुत छोटा देश है। सूरीनाम एक धार्मिक विविधता वाला देश है। हालांकि ये ईसाई बहुल क्रिश्चियन है। इस देश में ईसाइयों के अलावा हिंदू, मुस्लिम और स्थानीय जनजातियों समेत नास्तिक लोग भी रहते हैं। सूरीनाम वो देश है जहाँ की आबादी में 18.8% लोग हिंदू हैं और इस लिहाज से हिंदू यहाँ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सूरीनाम की कुल आबादी 6 लाख से ज्यादा है दोस्तों, जिसमें हिंदू की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। अगर कुल जनसंख्या में हिंदू की हिस्सेदारी की औसत की बात करें तो सूरीनाम भारत, नेपाल, मॉरिशस और यूए के अलावा 5वां ऐसा देश है जहाँ रहने वाले 15% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। और 15% से ज्यादा हिंदू आबादी के लिहाज से सूरीनाम इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से आगे है। जैसा इस देश का नाम है दोस्तों, वैसा ही इस देश के लोगों के संस्कार भी हैं। ये वो देश है जहाँ के लोगों की बड़ी आबादी सुबह सवेरे उठकर सूर्य नमस्कार और योगा करती है। सूरीनाम में कई हिंदू मंदिर भी हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है और इसकी लगभग आधी आबादी यानी कि 2,41,000 लोग इसी शहर में रहते हैं। आपको बता दें, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो के आंतरिक शहर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की कई इमारतें मौजूद हैं दोस्तों। बात करेंगे देश की भाषा की, तो सूरीनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, जो देश में डच औपनिवेशिक शासन की विरासत है। सूरीनाम में 60% से ज्यादा लोग डच को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जबकि बाकी आबादी से दूसरी भाषा के रूप में बोलती है। यूरोप के बाहर सूरीनाम एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जहाँ की ज्यादातर आबादी डच भाषा बोलती है। दोस्तों, ये देश लंबे समय तक नीदरलैंड द्वारा उपनिवेशित था। यहाँ के निवासियों ने डच बोलना सीखा और उनमें से कई लोग 1975 में सूरीनाम के स्वतंत्र होने पर नीदरलैंड चले गए। सूरीनाम अभी भी नीदरलैंड के साथ घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखता है और अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में डच का उपयोग करता है। दोस्तों, सूरीनाम ने प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया हुआ है। देश की भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। इस वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक पार्कों, रिजर्व, अभयारण्यों आदि के रूप में संरक्षित है। सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सूरीनाम अलग अलग त्योहारों का देश भी है। सूरीनाम के लोग होली, क्रिसमस, जवानीज, आगमन दिवस, भारतीय आगमन दिवस, मरून दिवस, दिवाली, ईद उल फित्र, गुड फ्राइडे और कई अन्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक त्योहार समारोह मनाता है। सूरीनाम दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है दोस्तों, जहां मस्जिद के बगल में यहूदी आराधनालय स्थित है। ये देश हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों जैसे अन्य धर्मों की पूजा स्थलों का भी घर है दोस्तों। देश में सभी धार्मिक समूह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में है और धार्मिक सहिष्णुता उन चीजों में से एक है जो सूरीनाम दुनिया को सिखाता है। आपको बता दें दोस्तों, सूरीनाम पर अंग्रेजों के बाद डचों ने कब्जा किया था। उस समय ये दोनों साम्राज्य बाईं ओर गाड़ी चलाते थे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सूरीनाम और उसके पड़ोसी युआना ही 2 ऐसे देश है जो बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूरीनाम के समृद्ध वर्षा वनों में कई रोचक जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी भूमि पर पाए जाने वाले सबसे विचित्र जीवों में से एक है सूरीनाम टोड। इस अभयचर का आकार बहुत ही सपाट होता है और ये किसी पुराने पत्ते या सपाट चट्टान जैसा दिखाई देता है। इसकी प्रत्येक उंगली में एक छोटा तारे के आकार का सिरा होता है। यही वजह है दोस्तों कि इसे स्टार फिंगर टोड भी कहा जाता है। इसकी बहुत छोटी आंखें और चौड़ा मुंह होता है, जिसमें कोई दांत या जीभ नहीं होती, इसलिए अपने मुंह का उपयोग करके शिकार को पूरा निगल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है इस छोटे से देश में एकमात्र सिनेमा घर है जो हर्मिटेल मॉल में स्थित है, जिसका नाम है TBL सिनेमा। ये स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। सिनेमा में डच अनुवाद के साथ नवीनतम फिल्में भी दिखाई जाती हैं और फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती है दोस्तों।
सूरीनाम के बारे में एक और दिलचस्प बात है दोस्तों कि यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो अक्सर बहस नहीं करते, अपनी आवाज नहीं उठाते या अपमानजनक तरीके से काम नहीं करते। सूरीनाम की संस्कृति में अच्छे शिष्टाचार और सम्मान का बहुत महत्व होता है। देश में एक आम कहावत का अनुवाद है दोस्तों, शांत रहो, चिंता मत करो। सूरीनाम के लोग एक शांत और सहनशील और मैत्रीपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं, जो अक्सर यहाँ आने वाले लोगों को देश में सुरक्षित और स्वागत महसूस कराने में मदद करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सूरीनाम के लोग अपनी भूमि की प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं। ये देश सुंदर पौधों और दिलचस्प जानवरों से भरे वर्षावनों से घिरा हुआ है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सूरीनाम के लोग अपने पेड़ों को काटने से बचते हैं और वर्षावनों की देखभाल और फिर से पौधे लगाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और इस देश की कड़ी मेहनत निश्चित रूप से रंग भी ला रही है दोस्तों। इस देश में 90.2% भूमि वर्षावन के लिए समर्पित होने की वजह से सूरीनाम दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश बन गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सूरीनाम को त्योहारों का देश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं। हर अप्रैल में सूरीनाम के लोग 4 दिवसीय पैदल यात्रा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस उत्सव के दौरान सूरीनाम के लोग अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और राजधानी शहर पारामारिबो की सड़क पर नृत्य करते हैं। ये जीवंत कार्यक्रम सूरीनाम के लोगों के लिए विविधता का जश्न मनाने और एक देश के रूप में एकजुट होने का एक शानदार तरीका है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, सूरीनाम प्रकृति, संस्कृति और समुदाय में समृद्ध है, लेकिन कई सूरीनाम के लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। देश की 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब है कि देश के अधिकांश निवासियों को आश्रय, भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अच्छी बात यह है दोस्तों कि सूरीनाम के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अक्सर बुखार, सिर दर्द और अन्य सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों से इलाज के लिए देश भर में पाए जाने वाले औषधीय पौधों का सहारा लेता है। हर्बल दवा के साथ स्व चिकित्सा करना सूरीनाम के लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है दोस्तों, क्योंकि उनमें से कई को अपनी संस्कृति या धार्मिक विरासत से पारंपरिक उपचार विधियों के बारे में जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों, सूरीनाम में आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म जीन्स होती है। इसे छोटी आस्तीन वाली बटन डाउन शर्ट के साथ पहना जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र अक्सर प्लेट प्रिंट वाली हरी शर्ट पहनते हैं, वही मिडिल स्कूल के छात्र सादे नीले बटन डाउन वाली शर्ट पहनते हैं। ये पहचानने का एक आसान तरीका है कि बच्चा किस स्तर की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है दोस्तों, अब बात करें अगर इस देश के झंडे की, तो सूरीनाम के झंडे में ऊपर और नीचे हरे रंग की एक क्षैतिज पट्टी और एक बड़ी सफेद सीमा के साथ एक दोहरी चौड़ाई वाली लाल पट्टी है। लाल पट्टी के बीच में एक बड़ा पीला 5 नुकीला तारा है दोस्तों। झंडा अर्थ से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए लाल रंग प्रगति और प्रेम का प्रतीक है और हरा रंग आशा और उर्वरता का प्रतीक है। सफेद रंग स्वतंत्रता का और शांति और न्याय का प्रतीक है। और इस पर बना हुआ तारा दोस्तों सभी जातीय समूह की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सूरीनाम के टूर पर आना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही चीज़ों का बहुत ही अच्छा मिलान देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ऐसी कई चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पर आप घूम सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जंगलों से घिरा हुआ खूबसूरत देश सूरीनाम। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। साथ ही बताइए इस देश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।